सुंदरवन के घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी तीनों बेटियों पिंकी चिड़िया, भूरी चिड़िया और रानी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया की तीनों बेटियां बहुत ही झगड़ालू थी और कभी भी मिलजुल कर नहीं रहती थी। मेरे प्यारे बच्चों, यदि तुम सब ऐसे ही झगड़ते रहोगे तो तुम्हें जंगल के शिकारी पक्षी अकेला पाकर शिकार कर खा जाएंगे। तुम्हें मिलजुल कर रहना सीखना होगा। माँ, मुझे ये दोनों बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनती हैं। हमेशा मेरे साथ लड़ाई करती रहती हैं। माँ, तुम्हें तो मुझे अकेला ही पैदा करना था। मैं अकेली ही तुम्हारे साथ खुश रह लेती। माँ, ये दोनों हमेशा झगड़ा करती रहती हैं। मुझे झगड़ा करना अच्छा नहीं लगता। आप इन्हें समझाइए ना माँ। मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों साथ मिलकर एक ऐसा मजबूत घर बनाओ जिससे शिकारी पक्षियों से तुम्हें कोई भी खतरा ना हो और तुम उस घर में सुरक्षित रह सको। मैंने खूब मेहनत करके कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं। इन पैसों से तुम मजबूत घर बना सकती हो, लेकिन अगर तुमने मिलजुल कर काम नहीं किया तो वो घर बिल्कुल भी मजबूत नहीं बन पाएगा। लेकिन टुनटुनी चिड़िया के बच्चे एक दूसरे की बात बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं और वह हमेशा की तरह झगड़ा करते रहते हैं। बस अब बहुत हो गया। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैं जा रही हूँ। जिस दिन तुम लोग साथ में मिलजुल कर रहना सीख लोगे उस दिन मैं आऊंगी। ये लो पैसे, रख लो। इसे आपस में बांटकर मजबूत घर बना लेना। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया बहुत गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। मुझे पता है मम्मी तो मजाक कर रही है। देख लेना, मम्मी जल्दी ही घर आ जाएगी। लेकिन 2 दिन बीत जाते हैं पर टुनटुनी चिड़िया वापस नहीं आती। अब टुनटुनी चिड़िया के बच्चों को चिंता होने लगती है। पता नहीं मम्मी कहाँ चली गई है। अब शिकारी पक्षियों से बचने के लिए हमें तुरंत अपना घर बनाना होगा। तीनों पक्षी पैसों का बंटवारा करके तुरंत घर बनाने की तैयारी करने के लिए चले जाते हैं। मैं इन पैसों के कुछ हिस्से से भूसे का घर बनाऊंगी और बाकी पैसों से ढेर सारा खाना इकट्ठा करूंगी जिससे कि मुझे कोई परेशानी ना हो। मैं अपने लिए इन पैसों से लकड़ी का घर बनाऊंगी और अपने घोंसले में बाकी बचे पैसों से खूब सारी सजावट करूंगी। उधर रानी चिड़िया अपने लिए मजबूत घर बनाना चाहती है। मुझे इन पैसों से बहुत ही मजबूत घर बनाना है। रानी चिड़िया जंगल के पहाड़ से बहुत सारे पत्थर इकट्ठा करके लाती है और अपने पैसों से सीमेंट खरीदकर मजबूत पत्थर का घर बनाती है। अगले ही दिन जंगल में शिकारी लखा, चील और कालू कौवा आ जाते हैं। मेरा नाम है लक्का, मेरा काम है पक्का। चल जाए जादू की पुड़िया, क्योंकि खाना है मुझे ढेर सारी चिड़िया। वहाँ देखो लक्का, उन दोनों बेवकूफ चिड़ियाओं का घर कितना कमजोर है। चलो वहाँ जाकर हमला करते हैं और उनको मारकर खा जाते हैं। लखा, चील और कालू कौवा पिंकी चिड़िया के भूसे के घर को तोड़ देते हैं और वहाँ पर हमला कर देते हैं। बेचारी पिंकी चिड़िया वहाँ से डरकर भाग जाती है और भूरी चिड़िया के घर में जाकर छुप जाती है। मेरा नाम है लक्का, मेरा काम है पक्का। सब्जी हो गई है बहुत सस्ती। उसी एक कमजोर घर में है दोनों पक्षी। अरे वाह, उस लकड़ी के घर को तोड़कर अब तो उन दोनों पक्षियों का शिकार करना बड़ा आसान होगा। चलो हमला करते हैं। लेकिन लकड़ी के घर को आसानी से दोनों शिकारी तोड़ देते हैं। पिंकी चिड़िया और भूरी चिड़िया तुरंत उड़कर रानी चिड़िया के पत्थर के घर के पास जाती हैं। जल्दी जल्दी आओ और मेरे पत्थर के घर में छुप जाओ। लखा, चील और कालू कौवा पत्थर के घर पर हमला करते हैं, लेकिन पत्थर का घर बहुत मजबूत था, इसीलिए वे पत्थर के घर को तोड़ नहीं पाते। टुनटुनी चिड़िया अचानक वहां आ जाती है और ऊपर से लखा, चील और कालू कौवे पर पत्थरों से हमला करती है। मेरा नाम है लक्का, मेरा काम नहीं हुआ पक्का। बाप रे बाप, खर्चा हो गया ज्यादा, नहीं हुई कमाई। चलो यहाँ से, पुराने जंगल में ही थी भलाई। लखा, चील और कालू कौवा उस जंगल को छोड़कर भाग जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के पास आ जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गई थी। मैं तुम्हारे आसपास ही थी। मम्मी, अब हम हमेशा साथ में रहेंगे। अब हमने साथ में रहने का पाठ सीख लिया है। अब हम कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे।
प्रकार टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चे पत्थर के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। झारखंड के जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। टुनटुनी को घूमना फिरना बहुत पसंद था। टुनटुनी चिड़िया के माता पिता उसकी शादी के लिए बहुत परेशान थे। अरे टुनटुनी, तू इतनी बड़ी हो गई है, अब घूमना फिरना बंद कर। अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। यह सुबह जाती है और शाम को वापस आ जाती है और खाना भी बाहर खाती है। अब इसकी शादी हमें जल्दी ही कर देनी चाहिए। ओहो मेरे प्यारे मम्मी पापा, मैं शादी के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं उसी पक्षी से शादी करूँगी जो जंगल का सबसे सुखी पक्षी होगा और अपनी मर्जी से अपना जीवन जीता होगा। चलो हम पेड़ काकू से पूछते हैं कि ऐसा कौन पक्षी है। पेड़ जी, हमारी बेटी को घूमना फिरना बहुत पसंद है। क्या आप ऐसे पक्षी के बारे में बता सकते हैं जो जंगल का सबसे सुखी पक्षी होगा? पूरे जंगल में केवल एक ही ऐसा पक्षी है जो सबसे आवारा है और वह सबसे सुखी भी है, और वह है कालू कौवा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इतने काले पक्षी से शादी नहीं कर सकती मम्मी। तुमने मुझसे पूछा और मैंने जवाब दे दिया। अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथों में है। अब आप लोग कृपया मुझे अकेला छोड़ दें। मुझे अपने कुक्कू को हंसना सिखाना है। मम्मी, मैं शादी के लिए खुद ही पक्षी ढूंढ लूंगी, आप परेशान ना हो। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बस इसे तो घूमने का बहाना चाहिए। टुनटुनी चिड़िया घूमते घूमते एक बहुत सुंदर हंस के पास जाती है। हंस जी, आप तो जंगल के सबसे सुंदर पक्षी दिख रहे हैं। क्या आप जंगल के सबसे सुखी पक्षी हैं? जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, और जो जैसा होता है वैसा दिखता नहीं। मेरे शरीर में केवल एक ही रंग है और वह है सफेद। मैं कैसे सबसे सुखी पक्षी हो सकता हूँ? मुझसे सुंदर तो तोता है, उसके पास जाओ। उसके पंखों में 2 रंग हैं और मुझे इन वादियों में अकेला छोड़ दो। मैं अकेला रहना चाहता हूँ। टुनटुनी चिड़िया तोता के पास जाती है। तोता राम जी, क्या आप जंगल के सबसे सुखी पक्षी हैं? अरे हम अपने आप को जंगल का सुखी पक्षी मानते थे, लेकिन जब से हमने मोर को देखा है तब से हमारा सुख दुख में बदल गया है। मतलब हमारा दुख और भी मोर बढ़ गया है। हमारे शरीर में केवल 2 रंग हैं, लेकिन मोर के शरीर में मोर रंग है, मतलब बहुत सारे रंग हैं। अब आप मोर के पास जाइए और हमें नो मोर परेशान कीजिए। अब टुनटुनी चिड़िया जंगल में मोर को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे मोर दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। बहुत ढूंढने पर उसे शहर के एक चिड़ियाघर में मोर दिखाई देता है। शाम को टुनटुनी चिड़िया मोर के पास जाती है। मोर जी, आपके पंखों में तो ढेर सारे रंग हैं। आप तो बहुत सुंदर भी हो। क्या आप जंगल के सबसे सुखी पक्षी हो? Are you kidding? तुम्हें सुबह से कोई मिला नहीं जिसके साथ तुम मजाक कर सको। मेरे रंगीन पंखों के कारण से ही आज मैं इस चिड़ियाघर में बंद हूँ। मैंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया है। मुझसे ज्यादा दुखी पक्षी शायद ही कोई जंगल में हो। मुझे तो उस कालू कौवे से जलन होती है जो जंगल का सबसे आवारा और सुखी पक्षी है। यूं ही चलना चल रही, यूं ही चलना चल रही, कितनी हसीन है ये जंगल। उड़ता रहूं मैं, उड़ता रहूं मैं, जंगल में मनाऊं मैं मंगल। अंत में टुनटुनी चिड़िया की शादी कालू कौवे से हो जाती है और दोनों जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। मुझे पता है शादी के बाद मेरी आज़ादी छीनने वाली है।
चौरल के जंगल में कालू कौवा, बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया अपने अपने घोंसलों में रहते थे। एक दिन तेज आंधी तूफान आने के कारण से तीनों के घोंसले हवा में उड़ जाते हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने एक घोंसला बनाया था, मेरी तो किस्मत ही खराब है, वह भी आंधी में उड़ गई। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब मैं वैसे भी घोंसला नहीं बना पाऊंगा। घोंसला उड़ गया तो उड़ गया, अब मैं आराम से अपना दूसरा घोंसला बना लूंगा। मैं अपनी मौसी से पैसे उधार लेकर घोंसला बना लूंगा। आप दोनों तो फिर भी घोंसला बनाने में सक्षम हो। मेरे पास तो अगला घोंसला बनाने के लिए पैसे भी नहीं है। मेरे पास तो वैसे भी 2 समय के खाने का ठिकाना भी नहीं है। लेकिन बदलते मौसम के कारण तीनों पक्षियों के लिए घोंसला बनाना बहुत जरूरी था। कालू कौवा अपनी मौसी सुंदरी कौवी के घोंसले चला जाता है। कहो कालू बचवा, यह कैसे आना हुआ? वो मौसी, आंधी के कारण से मेरा घोंसला तूफान में उड़ गया। कुछ पैसे मिल जाते तो मैं अपना घोंसला फिर से बना लेता। ओहो, यह तो बहुत ही बुरा हुआ। यह लो और अपने लिए नया घोंसला बना लेना। कालू कौवा अपनी मौसी सुंदरी कौवी से पैसा लेकर वापस आ रहा होता है, तभी उसे वहाँ समोसे की दुकान दिखाई देती है। कालू कौवा वहाँ रुक जाता है और मौसी के दिए हुए पैसों में से आधे पैसों से समोसा खा जाता है। समोसे समोसे तो मुझे बहुत पसंद है। समोसे खाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या हुआ, मेरे पास आधे ही पैसे बचे हैं, उससे भी मैं घोंसला बना लूंगा। इतनी भी क्या जल्दी है। अंत में कालू कौवा बचे कुचे पैसों से घास फूस का घोंसला बना पाता है। उधर बंटी कबूतर अपने चाचा बनारसी तोते के पास जाता है। चाचा जी, मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अरे क्या मुसीबत आ गई है? मुसीबत कर रहे हो? तेज आंधी तूफान ने मेरा घोंसला तहस नहस कर दिया है। अरे तो हम क्या करें? पढ़ाई लिखाई तुमने किया नहीं, ना ही नौकरी की, पैसा वैसा तो कमाते नहीं हो, अब हम क्या कर सकते हैं? चाचा जी, एक आखिरी बार पैसा दे दीजिए। इस बार मैं खूब मेहनत करके आपके पैसे लौटा दूंगा और नौकरी भी कर लूंगा। तोता बंटी को कुछ पैसे देता है और बंटी वह पैसे लेकर वापस आता है। वापस आते आते रास्ते में उसे मोबाइल की दुकान दिखती है। वह वहाँ रुक जाता है। अरे वाह, कितना लेटेस्ट मोबाइल है यहाँ पर। तो एक काम करता हूँ, कुछ पैसों से नया मोबाइल ले लेता हूँ और बाकी पैसों से मैं अपने लिए घोंसला बना लूंगा। वैसे भी अब आंधी तूफान तो आने वाला है ही नहीं। बंटी कबूतर मोबाइल खरीद लेता है और अब उसके पास कुछ ही पैसे बचते हैं। वह उन पैसों से पत्तियों वाला घोंसला ही बना पाता है। इधर टुनटुनी चिड़िया दूसरे पक्षियों के खेत में दिन रात मेहनत करके खूब सारे पैसे कमाती है। इस बार इन पैसों से मैं एक ऐसा घोंसला बनाऊंगी जो आंधी तूफान में भी कभी नहीं उड़ पाएगा। टुनटुनी चिड़िया खूब मेहनत करके अपने लिए बांस का घर बनाती है और उस बांस के घर को पेड़ पर कील से ठोक ठोक कर मजबूत बना देती है। कालू कौवा और बंटी कबूतर उसे दूर से देखकर हंसते रहते हैं। यह चिड़िया भी बड़ी बेवकूफ निकली। जरा सी आंधी तूफान आने पर इतनी मेहनत करके घोंसला बना रही है। यह नहीं कि ठंड का मौसम आने वाला है, मौसम के मजे लें। अरे कालू भाई, उस चिड़िया को छोड़ो, ये देखो मोबाइल में क्रिकेट का वर्ल्ड कप आ रहा है, चलो क्रिकेट मैच देखते हैं। कुछ देर में टुनटुनी चिड़िया का बांस का घर तैयार हो जाता है। अचानक जंगल में बागड़ बिल्ला आ जाता है। इस जंगल के पक्षियों को खुल्लम खुल्ला पेड़ पर बैठे हैं, लगता है यहाँ शिकार करने में कोई मुश्किल नहीं जाएगी। बागड़ बिल्ला तुरंत पेड़ पर चढ़कर बंटी कबूतर और कालू कौवे के घोंसले को तहस नहस कर देता है। हमले से बाल बाल बचकर बंटी कबूतर और कालू कौवा भागने की कोशिश करते हैं। जल्दी जल्दी आप दोनों मेरे बांस के घर में आ जाओ। बंटी कबूतर और कालू कौवा जल्दी से टुनटुनी चिड़िया के बांस के घर में आकर छुप जाते हैं। बागड़ बिल्ला बांस के घर को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अंत में हार मानकर वहां से चला जाता है। इस प्रकार टुनटुनी चिड़िया के बांस के घर ने सारे पक्षियों को बागड़ बिल्ला से बचा ही लिया।